नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। ओमिक्रॉन को लेकर सरकारें अब जो है रास्ता बदल रही हैं, सबके सुर और अंदाज बदल रहे हैं। और आज मैं आपको अपने इस चैनल पे दो नए एंकरों को मिलवाऊंगा जो वही कहेंगे जो मैं अब तक कहता रहा हूँ। जी हाँ, एंकर ये हमारे नए एंकर नॉकिंग न्यूज़ के हैं और ये दोनों लोग अब ये कहेंगे वो सारी कहानी जो अब तक मैं कहता आया हूँ। वायरस के कमज़ोर हो जाने की कहानी जो लगातार हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि वायरस समय के साथ कमज़ोर होगा, हिंदुस्तान में एंडेमिक स्टेज आने वाली है, भारत को अब नॉर्मल हो जाना चाहिए, ओमिक्रॉन घातक नहीं है, ओमिक्रॉन नुकसान नहीं पहुंचाता है, जिन जिन देशों में आया ओमिक्रॉन शांत है। लेकिन जो लेकिन वाले हैं वो इसको लगातार लेकिन लगा के बोलते रहे, पता नहीं, हमारे पास बहुत कम डाटा है, अभी हमको स्टडी करना है, हमको देखना पड़ेगा इसमें क्या होने वाला है, अभी हम जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लेना नहीं चाहते हैं, टीका ये करो वो करो, बहुत सारी बातें करते रहे। लेकिन एक घटनाक्रम इस बीच में हुआ जिसने डराने वालों के भी स्वर बदल दिए हैं। वो घटनाक्रम हुआ जिसके कारण ये दोनों एंकर, आपके चैनल के एंकर, अब आपके चैनल पे आकर तोते की तरह वो सच बोलेंगे जो इतने समय से हम बोलते आ रहे हैं। ये दोनों एंकर कौन हैं, एक एक करके दोनों की बातें सुनवाऊंगा और अब क्या बोल रहे हैं ओमिक्रॉन पे वो भी सुनवाऊंगा। ये भी आपको बताऊंगा कि ज्ञान और विज्ञान कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक कॉमन सेंस और ज़िंदगी का एक एल्गोरिदम होता है। उसको अगर आप समझ लें तो सारी चीज़ें उन्हीं तर्कों के आसपास घूमती हैं, उससे दूर नहीं घूमती हैं। किसी भी चीज़ को बहुत समझना आसान होता है अगर उसके अंदर उसकी जड़ तक आप पहुंच जाएं और एक कुदरत के चलने का एक पैटर्न ढूंढ लें। हमने कोरोना वायरस के मामले में लगातार यही किया और जो हमारे सामने पैटर्न आया वो पैटर्न अब सब बोल रहे हैं, लेकिन सब नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं कौन नहीं बोल रहे हैं, इसी चैनल पे मैं आपको अपने ही दो नए एंकर से सुनवाऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए नवेले एंकर इस चैनल पे आए हैं, दो हैं। पहला एंकर जो है वो मेरी तरह, जो मैं साउथ अफ्रीका के डाटा बता रहा था, वो आपको दिल्ली का डाटा बताएगा और दिल्ली का डाटा भी ऑथेंटिक डाटा, डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, सीधे घोड़े के मुंह से। खुद अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपको बताएंगे दिल्ली की हकीकत इस चैनल पे। ये समझिएगा उनके अंदर मेरी आत्मा घुस गई है और वो सारी की सारी बातें आपको तोते की तरह बताएंगे। पहले आप ये सुनिए कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कुछ और बातें उन्हीं के मुंह से। केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। सबको जिम्मेदारी से काम लेना है, लेकिन पैनिक होने की कोई बात नहीं है। पहले हम देखते हैं कि कोरोना के केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं। 29 दिसंबर को 923 केस आए, 30 दिसंबर को 1313 केस, एकदम से छलांग लग गई। 31 दिसंबर को 1796 केस, 1 जनवरी को 2796, 1000 केस बढ़ गए एक दिन में डेली। मतलब पिछले दिन 1796 आए थे, अगले दिन 2796 और आज जो शाम को रिपोर्ट आएगी उसमें लगभग 3100 के केस आने की ज़रूरत है। तो डेली केसेस 2500-3000 हज़ार क्रॉस कर रहे हैं। तो इतनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस होता है कि अभी तक दिल्ली में डेली केसेस, तो आज कितने नए मरीज हुए, लेकिन सारे मरीज मिला के जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिल्ली में, वो आज की डेट में 6360 एक्टिव केसेस हैं, 6360 मरीज हैं। 3 दिन पहले एक्टिव केसेस 2191 थे। तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि 29 दिसंबर को लगभग 2000 एक्टिव केसेस थे और कल लगभग 6000 एक्टिव केसेस है। 3 दिन में 3 गुना बढ़ गए एक्टिव केसेस।
29 दिसंबर को 2000 एक्टिव केसेस थे, 1 जनवरी को 6000 एक्टिव केसेस थे, 3 गुना बढ़ गए। लेकिन 29 दिसंबर को 262 अस्पताल के बेड ऑक्यूपाइड थे कोरोना के मरीजों से। 262 टोटल, सारे मिला के, एयरपोर्ट वाले सब मिला के 262 लोग अस्पतालों में एडमिट थे। और 3 दिन बाद 1 जनवरी को 247 लोग एडमिट थे, थोड़े कमी हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं उन लोगों को लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। और अब ये भी समझने की ज़रूरत है जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उनमें से ऑक्सीजन की कितनों को ज़रूरत पड़ रही है। और पहले, इससे पहले वाली लहर में इतने ही लोग जब बीमार होते थे तो क्या ज़रूरत पड़ती थी। जो डाटा मैंने साउथ अफ्रीका का बताया था, हमारे एंकर केजरीवाल जी आपको वही डाटा दिल्ली का बता रहे हैं, सुन लीजिए। आज की डेट में लेटेस्ट जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसके हिसाब से केवल और केवल दिल्ली में 82 बेड ऑक्सीजन के केवल 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं। और ये 82 बेड कई दिनों से इसी के आसपास चल रहे हैं। मैं ये भी देख रहा था कि अप्रैल के महीने में जब ये वेव आई थी, अप्रैल में सबसे डेडली वेव आई थी, जब आपको याद होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोग काफ़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई थी, बड़ी भयानक वेव थी। उस टाइम का मैं डेटा निकाल के देख रहा था कि आज के मुकाबले में उस टाइम क्या हुआ था। जैसे आज मैंने बताया हमारे एक्टिव केसेस आज लगभग 6300 हैं। मार्च में 27 मार्च को दिल्ली में एक्टिव केसेस 6600 थे, लगभग बराबर थे। आज 6300 हैं, उस टाइम 6600 थे। उस टाइम जब सेकंड वेव आई थी अप्रैल के महीने में, तब उस इतने ही जब एक्टिव केसेस थे, दिल्ली में 1150 बेड ऑक्यूपाइड थे ऑक्सीजन वाले। आज 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं। उस टाइम दिल्ली में 145 वेंटिलेटर्स इस्तेमाल हो रहे थे, 145 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे थे। आज 5 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं। उस टाइम डेली 10 डेथ हो रही थी, आज कभी 1 हो रही है, कभी 0 हो रही है, कभी 1 हो रही है। ये केवल मैं ये दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि इस वक्त जो कोरोना है वो इतना माइल्ड है और एसिम्प्टोमेटिक है। उसी तरह से मैंने देखा 1 अप्रैल 2021 को, पिछली साल जब सेकेंड वेव आई थी, डेली केसेस, आज डेली केसेस लगभग 2700, कल डेली केसेस थे, कल 2700 केस आए थे। जब 1 अप्रैल को 2700 के करीब जब केसेस आए थे डेली, उस टाइम ऑक्सीजन बेड्स 1700 ऑक्सीजन बेड्स ऑक्यूपाइड थे दिल्ली में, 1700। आज केवल 82 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। उस टाइम 231 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, आज केवल 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। डेली उस टाइम 10 लोगों की डेथ हो रही थी, आज 1 या 0 पेशेंट्स की डेथ हो रही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज इसलिए बताई कि पैनिक करने की, चिंता करने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि बिल्कुल भी हम पैनिक ना फैलाएं, बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें, जिम्मेदार रहना है। यानी इस लहर में ना तो कुछ जा रहा है ना आ रहा है, ये एक नॉर्मल वायरल फीवर की तरह है, एक सामान्य वायरल फीवर की तरह है, फ्लू की तरह है, आता है चला जाता है। और ये लगातार आप सब जानते हैं इस बात को, लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहे थे। आप जान रहे थे, हम बता रहे थे, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। लेकिन मानने वाले आ गए हैं। अब ये वाले एंकर जो है ना, ये दूसरे वाले एंकर हैं। अब आप इनसे पूछिए, ये आपको बताएंगे कि स्थिति क्या है, ये आपको बताएंगे कि ये फ्लू की तरह ही है कि नहीं है, डरने की बात है कि नहीं है। अभी मैं इसके बाद आऊँगा, आपको कुछ और लोगों से भी मिलवाऊँगा जो अभी भी कहीं और भाग रहे हैं, कुछ कहीं और भाग रहे हैं, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये सुर बदले हुए क्यों हैं, वो क्या वजह है। पहले आप ये नए वाले एंकर नंबर 2 श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुखारविंद से गिरिजेश वशिष्ठ की बात सुन लीजिए। की जो बात की जा रही है और इसमें जो आशंका व्यक्त की गई है कि ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट कोविड का आया है, यह थर्ड वेव का कारण बनेगा। ये सच है कि ओमिक्रॉन तीव्र संक्रमण है, लेकिन यह भी सच है
कि सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है। एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है और इस मामले में भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। घबराने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों ने डेल्टा वेरिएंट में देखा था, जो मार्च अप्रैल 2021 के अंदर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था। उस समय हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया था कि जो लोग इससे संक्रमित होते थे, उन्हें रिकवर होने में, नेगेटिव आने में 15 से लेकर के 20 दिन, 25 दिन का समय लग जाता था। दूसरा, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। ओमिक्रॉन के मामले में अब तक इस प्रकार की स्थिति नहीं है और वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन फिर भी जो कोमोर्बिड हैं, उन लोगों को इस से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब समझ लिया आपने, खतरे वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। डराने वाले खुद ही कह रहे हैं आपको, जो अभी तक घबराते थे, आपको डराते थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये अचानक ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया। ये तो ज़बरदस्ती पटक पटक के, उठा उठा के, पकड़ पकड़ के, घर घर आदमी भेज के चालू थे। अब अचानक क्या हो गया, कमीशन वमीशन बंद हो गया, कम हो गया, चक्कर क्या है? अब अचानक क्या हो गया, कमीशन वमीशन बंद हो गया? तो ऐसा नहीं हुआ है, इसके पीछे एक छोटी सी वजह है। हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई साहब चुनाव उनाव रोक दें क्या, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ओमिक्रॉन के कारण, क्योंकि ये डराए हुए थे लगातार, दिन दूने रात चौगने केस बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, फला ढिमका। तो हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, फिर चुनाव बंद कर देते हैं। चुनाव नहीं होंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? चुनाव में जो खर्चा होता है, उस खर्चे से जितने भी नेता हैं उन सबका 5 साल का राशन निकल आता है। कई नेताओं का जो चमचे होते हैं, वो जो पूरे ज़िंदगी जाते हैं और उनका पूरा आधा जीवन, नेता लोग समझते हैं राजनीति में कमाई कमाई, नहीं, राजनीति में कई नेताओं का आधा जीवन यही स्टेटस डालने में निकल जाता है कि आज आदरणीय भाई साहब से कृपापूर्ण मुलाकात हुई, आज आदरणीय भाई साहब के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस टाइप के स्टेटस डालते हुए, होली दिवाली पे होर्डिंग लगाते हुए, कुर्तों पे कलफ लगाते हुए, स्कॉर्पियो की किश्तें देते हुए कुछ लोगों का जीवन गुजर जाता है। और ऐसे लोगों के लिए जब चुनाव आते हैं तो उनको कुछ पैसा मिल जाता है, क्योंकि उनको प्रचार के लिए जब पैसे मिलते हैं तो उसमें से कुछ खर्च होते हैं, कुछ अपने काम आ जाते हैं, तो वो पूरा खर्चा इसी चुनाव से निकलता है। तो कौन ऐसा नेता होगा जो चुनाव नहीं होने देना चाहेगा? तो जो जैसे ही चुनाव की धमकी मिली हाई कोर्ट से कि भाई चुनाव अगर इतना खतरा है तो चुनाव कैंसिल कीजिए, तो अचानक नेता लोगों का सुर बदल गया। क्यों 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 कोई क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है कैंसिल करने की, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप ट्वाएँ 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 तोते की तरह बोल रहे हैं लोग। जिस दिल्ली में खतरा है, सबसे ज़्यादा केसेस हैं, होटल बंद कर दो, गैदरिंग बंद कर दो, जो ग्रेडेड एक्शन प्लान बना दिया, येलो अलर्ट जारी कर दिया, क्या क्या कर दिया था, वही केजरीवाल जी अब सुर बदल के दूसरे दिन से शुरू हो गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी अपनी वाली जान पहचान की पार्टी जो है उसका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। अब आपको एक दूसरी पार्टी की तरफ लेके चलता हूं, जिनका अपना साइंस अलग है। इनका डायलॉग मैंने कल भी सुनाया था, आज फिर सुनवा देता हूं। और इसके लिए एक आदेश तो आज जारी होना ही चाहिए, स्कूलें तो बंद करनी चाहिए। ये स्कूलों में जैसे ही बंद होगी, लोगों में दहशत भी बढ़ेगी। लोग आप जो चाहते हैं कि बिहेवियर करे वो सब मानेंगे, आपका प्रोटोकॉल जो भी लागू करोगे, क्योंकि वास्तव में दहशत है और ये बच्चों से ही ज्यादा फैलता है। जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक बार सिर्फ चाहे 7 दिन ही आप बंद करो, तो लोगों को ये पता चलना चाहिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि सुबह ऑटो, बस,
सब साधनों में आपको बच्चे भरे हुए मिलेंगे, एक एक ऑटो में। तो क्या करना कि आप क्या कहते हैं? स्कूल बंद करने चाहिए, बंद करने चाहिए, स्कूल बंद करने चाहिए। ये भाई साहब जिनको मैं कल अधिकारी समझ रहा था, ये प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, ये कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान के। ये कह रहे हैं अभी लोगों को डराओ, इनके मन में अभी कसर है, ये सोच रहे हैं डराओ, स्कूल बंद कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डराओ। और ये डराना क्यों चाह रहे हैं, मैं आपको इनके मुख्यमंत्री का जो कल का बयान तो सुनाई था, इन्होंने अखबार में ऐड भी छाप दिया, अपने खिलाफ ही सबूत दे दिया है। आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ जाके जहाँ चाहें यूज़ करें, वो पहले सबूत देख लीजिए, मैंने लगा दिया स्क्रीन पे, यहाँ पे लगा हुआ है। और इसके साथ ही अब आप समझिए कि खाचरियावास साहब जो हैं वो कल क्या कह रहे थे, वो क्यों परेशान थे और क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने कहा कि भाई साहब स्कूल बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, उसके बाद लोग डरेंगे। देखिए, एक तरफ एक स्टेट चाह रही है कि ऐसा माहौल बन जाए कि लोग डरें, और जब लोग डरें तो माहौल बने, अखबारों में खबर आ रही है ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भाई साहब कम से कम 15 दिन तो स्कूल बंद कर दो। एक तो ये कह रही है। दूसरी स्टेट को डर लग रहा है चुनाव कैंसिल हो जाएंगे, तो ये स्टेट चाह रही है चुनाव कैंसिल हो जाए, क्योंकि मेरा तो कुछ स्टेक पे वहाँ पे है नहीं। यहाँ के नेता चाह रहे हैं, वहाँ के नेताओं को लग रहा है कैंसिल नहीं होना चाहिए, और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी उनकी दोस्ती निभा रहे हैं। ये है इस देश की राजनीति। और अब चलते चलते खाचरियावास जी का कल का विद्वतापूर्ण बयान फिर सुनवा देता हूँ, और उसके बाद आगे बात करेंगे। और इसके लिए एक आदेश तो आज जारी होना ही चाहिए, स्कूलें तो बंद करनी चाहिए। ये स्कूलों में जैसे ही बंद होगी, लोगों में दहशत भी बढ़ेगी। लोग आप जो चाहते हैं कि बिहेवियर करे वो सब मानेंगे, आपका प्रोटोकॉल जो भी लागू करोगे, क्योंकि वास्तव में दहशत है और ये बच्चों से ही ज्यादा फैलता है। तो ये है कहानी अपने नेताओं की, ये है कहानी इस देश में कोरोना वायरस की हकीकत की। एक ही देश, एक ही पेंडेमिक एक्ट, और उस पेंडेमिक एक्ट में केंद्र सरकार का जो एक सेंट्रल एजेंसी है, उसको सारे राज्यों को बताना है कि किस तरह से रिएक्ट करना है, क्या क्या करना है। उसी सेंट्रल एजेंसी के होते हुए उत्तर प्रदेश का स्वर अलग है, दिल्ली का स्वर अलग है, राजस्थान का स्वर अलग है, और अलग राज्यों में पंजाब का स्वर अलग है। कांग्रेस वाले राज्य लगे हुए हैं कि एकदम पंजाब में तो तनख्वाह ही बंद कर दी लोगों की, कि किसी भी तरह से कोरोना को लेकर माहौल बना रहे। और यूपी वाले कह रहे हैं नहीं नहीं भैया, उत्तराखंड में थोड़ी थोड़ी महत्वाकांक्षाएं केजरीवाल जी की जाग गई हैं, वो भी कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, चुनाव नहीं कैंसिल कराना भाई, हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सब ठीक है, बिल्कुल कोरोना नहीं है, एकदम कोरोना नहीं है, चिंता की बात नहीं है, ओमिक्रॉन डरावना नहीं है। सब कुछ जो हम कहते आ रहे थे वो कहना शुरू कर दिए हैं। है ना रोचक कहानी, रोचक किस्सा। और आज हमारे हम 2 रोचक एंकरों से भी मिले। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा रोचक और चुटीली शैली में आज बनाया है। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद।